तो गाइस आज से मैं एक न्यू मानव को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस मानव के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम हांजो है। और हांजो के सामने एक स्क्रीन आई होती है जिसमें लिखा होता है स्पिरिचुअल रूट इन्फेरियर। ये बंदा कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। और इनेट फेट जो इस बंदे की है वो ऊड और याद डुअल एट्रीब्यूट से बिलोंग करता है। और इस बंदे की जो पावर है वो ऊड और याद एट्रीब्यूट है। और इसके साथ ये जो स्पीयर जीनियस होगा और इसकी स्ट्रेंथ जो होगी इसकी फिजिक होगी। और धीरे धीरे करके हांजो के बारे में हमें आगे पता चलेगा। और ये एक सिस्टम होता है और सिस्टम के अंदर ये सब नोटिफिकेशन आया होता है। इसके बाद हांजो फिर से उस बटन को दबा देता है जिससे एक डाइस वहाँ पे रोल करने लगती है। और जैसे ही वो डाइस यहाँ पे रोल करने लगती है उसके बाद और एक स्पिरिचुअल रूट और एक इनेट फेट आ गया होता है। स्पिरिचुअल रूट में कोई भी रूट नहीं आया होता है। और इनेट फेट जो होता है इसमें बंदा कभी भी कोई फ्रेंड नहीं बना पाएगा, कोई फैमिली नहीं होगा, कोई लवर नहीं होगा। और डेस्टाइंड होगा कि हमेशा अकेला रहेगा। और इसकी जो उम्र होगी 100 साल होगी। इसे देखने के बाद जो मेन हीरो होता है वो यहाँ पे गुस्से से सिस्टम के आगे गुस्सा होके बोल रहा था, तुम्हारी तो क्या मतलब है, अकेला रहूँगा ज़िंदगी भर, अकेला कौन रहना चाहता है। ऐसे करके वो चिल्ला रहा होता है। गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो मानो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी स्टोरी वाइज बहुत ही अच्छा है। फिर वो यहाँ पे गुस्से से फात पटक रहा होता है, बोल रहा होता है कि 11 साल हो चुके हैं और अभी भी ग्रैंडपा सिस्टम ने मुझे कुछ अच्छा तो दो, कुछ दिया ही नहीं है। ऐसा गुस्से में होके वो बोल रहा होता है कि मेरा नाम हांजुए है और मैं 21st सेंचुरी एयर से बिलोंग करता हूँ। जब मेरी 21 साल उम्र हुई थी मैं लास्ट स्टेज के कैंसर पे था और मैं इतना पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं सह सका, इसी वजह से मैं घर पे आ गया। और घर से घर में आने के बाद मैं गेम खेलने लग गया। और मैंने एक इमोर्टल गेम को यहाँ पे इंस्टॉल भी किया था जिसमें कल्टीवेशन था। और इसी को खेलते खेलते मेरी बॉडी और पेन को सह नहीं पाई और मैं सडनली वहाँ पे पास आउट कर गया और मैं मर गया। और जैसे मैं मर जाने के बाद मेरी आंखें खुली, मैं एक ऐसी जगह पे आ गया था जो कि आज जैसा ही था लेकिन एंशिएंट आर्ट था जहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्ट वगैरह है। और मैं एक ऐसी जगह पे था जिसका नाम ग्रेट यान डायनेस्टी है और इसके अंदर जेड प्योर सेक्ट के अंदर रह रहा हूँ मैं। और इसके बाद हमें फिर दिखाया जाता है, हाँ जी, और बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो थे आउटर सेट के एल्डर आयरन के स्लेव हुआ करते थे जो कि हर्ब गार्डन का ख्याल रखा करते थे। और एल्डर आयरन ने अपने जो भी बंदे होते हैं उन्हें कल्टीवेशन करने से मना किया था। और कल्टीवेशन नहीं करोगे तो जो स्पिरिचुअल हर्ब होते हैं तुम्हारे लिए डेडली पॉइजन जैसा है। लेकिन पता नहीं जो एल्डर आयरन होते थे वो लोगों को पसंद नहीं करते थे, वो काफ़ी खतरनाक दिख रहे होते हैं। और हान जो इसी सब चीज़ों को बता रहा होता है, बोल रहा होता है कि जब मेरी उम्र 6 साल हुई थी मेरे पेरेंट्स यहाँ से भाग गए मुझे छोड़ के। लेकिन एल्डर आयरन ने ज़्यादा माइंड नहीं किया, खाली बोला कि जो मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी थी मुझे दे दिया जाए। और मैं ऐसा करते करते आज मेरी 11 साल हो चुकी है और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। और हाँ जो इसी चीज़ को सब लोगों को बता रहा होता है जैसे कि हम लोगों को। उसके बाद हमें और बताया जाता है कि जैसे वो बच्चा था यहाँ से जन्म हुआ था उसे एक पावरफुल सिस्टम मिला था जो कि किसी को नहीं मिलता। और इस सिस्टम के अंदर वो अपनी स्पिरिचुअल रूट और इनेट फेट को पा सकता है। यहाँ के लोग नहीं पा सकते लेकिन वो सिस्टम के थ्रू एक पावरफुल इनेट फेट और इनेट स्पिरिचुअल रूट पा सकता है। दूसरी तरह ऐसा करते करते 10 साल बीत चुके हैं। हांजे बोलता है कि मुझे भरोसा ही नहीं होता कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं। मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जैसे अच्छा मिलेगा मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। और हांजे का मोटिव भी कल्टीवेशन करना होता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। हांजे यहाँ पे डेली रूटीन अपना उठता है, एक्सरसाइज करता है, स्ट्रेचिंग्स करता है और स्ट्रेचिंग करने के बाद वो अपने काम में लग जाता है। बोलता है कि चलो देखते हैं आज मेरा सिस्टम मुझे क्या देता है। और सिस्टम मुझे और सबसे बेकार सी चीज़ उसे देता है जहाँ पे लिखा होता है कि ऐसी एक स्पिरिचुअल रूट जो कि मिलियन में बेकार है। इसे देखने के बाद हांजे खून की उल्टी करने लगता है। और खून की उल्टी इतनी ज़्यादा कर रहा होता है कि ये तो पूरा कॉमेडी हो गया होता है। फिर बताता है कि मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होगा, चलो छोड़ो अब मेरी इनेट फेट को देखते हैं, कुछ अच्छा इनेट फेट मिले। फाइनली उसे कुछ बढ़िया से इनेट फेट मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि जो इनेट फेट है अनपैरेलल है और इसके अंदर जो बंदा होगा इमोर्टल का 4 पाएगा। और उसके बाद ये जो बंदा होगा वो
स्वॉर्ड अफिनिटी से बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेगा। इसके अंदर दाव ऑफ स्वॉर्ड होगा जो कि स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, और टॉप नॉच मूवमेंट टेक्निक भी इसे मिलेगा और इसकी एप्टीट्यूड भी वैसी ही होगी। दूसरी तरफ ये जैसे ही इसे एक्सेप्ट कर लेगा, एक पीक ग्रेड की टेक्निक मिलेगी। दूसरी तरफ उस 1000 सुपीरियर स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे। इसे देखने के साथ हांजे की हालत खुश हो जाती है, पूरी तरह से शॉक हो गया होता है क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया होता है। और फाइनली वो हंसने लगता है क्योंकि 4 टॉप क्लास इनेट फेट उसे मिला होता है, और इसे देख के हंस के बोलता है मुझे फाइनली जैकपॉट मिल चुका है। इस तरह की जैकपॉट को पाके वो खुश हो जाता है और फाइनली बोलता है काफ़ी गुड लक मुझे मिल चुका है। और गुड लक के बाद वो यहाँ पे खुश हो रहा होता है, तभी वो बोलता है कि मुझे खाली मेरी स्पिरिचुअल रूट को ढूंढना है, एक अच्छी सी स्पिरिचुअल रूट मिल जाए। अगर मेरी उम्र 40 भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, मुझे टॉप नॉच स्पिरिचुअल रूट चाहिए, जिस वजह से जैसे ही मुझे ये मिल जाएगा मैं खाली कल्टीवेशन करने पे ध्यान दे दूँगा। और यहाँ पे मैं भले ही एक स्लेव की तरह रह रहा हूँ, पर ज़िंदगी भर मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला। और वो आगे की तरफ देख रहा होता है, आगे की तरफ एक पहाड़ होता है और जिस गांव में होता है उसे दिखाया जा रहा होता है। और हांजो यहाँ पे बोलने लगता है भले ही मैं अभी यहीं पे रह रहा हूँ, पर मैं ज़िंदगी भर यहाँ पे नहीं रहूँगा और हिस्ट्री में यहाँ पे नाम बनाऊँगा अपना। और ये गांव को हमें दिखाया जाता है जो कि जेड प्योर सेक्ट में होता है। और हमें सडनली यहाँ पे लोग बोलने लगते हैं कि चलो चलो 2 इमोर्टल आए हैं मेन ब्रांच से, उन्हें चल के ग्रेट करो। इसे सुनने के बाद हांजू के ऊपर भी ये आता है और हांजू भी समझ जाता है कि कोई कल्टीवेटर आया है। वो उसे भी समझ आता है वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। तभी हमें एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आए होते हैं, और हांजू उसे देख रहा होता है, लोग भी उसे देख रहे होते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि देखो देखो इमोर्टल है, कितने कूल है, क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं, ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। हांसे बोलने तक इसमें जेलस होने की क्या ज़रूरत है, एक बार मुझे टॉप नॉच स्पिरिचुअल रूट मिल जाए फिर मैं इनसे भी ज़्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा। और यहाँ पे वो जो कल्टीवेटर दोनों आए होते हैं बोलने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पे हर्ब गार्डन की देखभाल करने आए हैं और कल्टीवेशन भी यहीं पे करेंगे, तो बेटर होगा तुम हमें डिस्टर्ब ना करो, अपने काम से काम रखो। ये सुनने के बाद हांजो के होश उड़ गए होते हैं, बोल रहा होता है कि एल्डर एल्डर आयरन कहाँ चले गए, उन्हें कुछ हो गया क्या।